वैसे तो गाइस अभी भी मैं आपको पोको F4 रिकमेंड करता, लेकिन एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको पोको F5 रिकमेंड कर सकता हूँ। आज इस वीडियो में हमें दोनों फ़ोन के बीच में डिटेल कंपैरिजन करना है। दोनों फ़ोन नियरली सेम प्राइस पे मिल रहे हैं। कौन सा फ़ोन आपके लिए सुपर परफेक्ट है? क्या आप F5 पे जाएँ या आपके पास F4 है तो आप F5 पे अपग्रेड करें या ना अपग्रेड करें? लेट्स फाइंड आउट। मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, कैमरास किस फ़ोन के ज़्यादा बेटर हैं। मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन बता रहा हूँ और फीचर्स भी बताता जा रहा हूँ। जैसे कि दोनों ही फ़ोन, अगर हम F4 F5 की बात करें, यहाँ पे ओमनी विजन का सेंसर दिया गया है। 64 MP है, कोई भी सेंसर में चेंज नहीं है। तो जो क्वालिटी आप देखेंगे उसमें बहुत मेजर चेंजेस नज़र नहीं आएगा। जैसे कि ऑन दी हायर मेगापिक्सल हमने देखा, पोको F5 स्लाइटली बेटर है बिकॉज न्यूअर प्रोसेसर है तो इमेज प्रोसेसिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है। कलर कंट्रास्ट की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ह्यूज डिफरेंस आपको नज़र नहीं आने वाला। मिक्स रिजल्ट आप कह सकते हैं, सम टाइम F4 बेटर है, सम टाइम F5 बेटर है। सो ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन में फ़ोटोज़ ली गई है। तो यहाँ पे आप दोनों फ़ोन को काइंड ऑफ क्लोज ही मान सकते हैं। जैसे कि F5 में शार्पनेस ठीक आ रही है, सम टाइम F4 में ठीक आ रही है। ये जैसे मैटर ऑफ फैक्ट है कि फ़ोटोज़ कैसे क्लिक की गई हैं उसके हिसाब से रिजल्ट्स वेरी कर सकता है। यस, थोड़ा जो चेंजेस आप देख सकते हैं वो एक्चुअली में आप लो लाइट और आर्टिफिशियल लाइट में फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे भी आप पहले तो आप मिक्स रिजल्ट पाएंगे, जैसे कि F4 F5 सम टाइम क्लोज हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में F5 मुझे बेटर इसलिए लग रहा था बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स ज़्यादा नज़र आ रही है। अगेन रीज़न वही है कि जो लेटेस्ट CPU हैं वो थोड़े ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, फास्ट होते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। स्पेशली इन कंप्लीट लो लाइट में F5 ज़्यादा बेटर है। फोकसिंग बहुत क्विक है, इवन लो लाइट में भी आप बेटर फोकस कर सकते हैं और अच्छा खासा रिजल्ट्स पा सकते हैं। दोनों ही फ़ोन में कोई भी यहाँ पे टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है, तो जो भी आप क्वालिटी ऑफ कोर्स यहाँ पे देखेंगे वो जस्ट डिजिटल जूम करके है। अगेन F4 F5 में भी मुझे मिक्स सा लगा। ये मैटर ऑफ फैक्ट है, आप कैसे पा सकते हैं। जैसे कि 2x 5x में पोको F4 बेटर था, लेकिन ऑन दी 10x F5 में क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है। यहाँ कोई भी डेप्थ सेंसर नहीं दिया गया है, तो अगेन जो भी रिजल्ट पाएंगे आप वो भी आप देख सकते हैं कैसा है। पर्सनली मुझे F5 बेटर लगा बिकॉज यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा फास्ट नज़र आ रही है। इवन आप देख सकते हैं F4 में पोर्ट्रेट में इशूज़ है, मे भी आप नेक्स्ट शॉट लें तो शायद में रिजल्ट बेटर आ सकता है। अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे थोड़ा सा गाइस चेंज किया गया है। इस बार F5 में सोनी के सेंसर दिया गया है और F4 में ओमनी विजन था, तो उसके बदौलत आप देख सकते हैं अब सोनी के सेंसर है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा तो बेटर परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि डायनेमिक रेंज काफ़ी बेटर है, डिटेल्स भी थोड़ी सी बेटर आपको ज़्यादा नज़र आएगी अगर आप पोको F5 में देखेंगे यूजिंग द 8MP अल्ट्रा वाइड। एंड ऑफ कोर्स गाइस फेमस मैक्रो दोनों में एग्जैक्टली सेम है। सैमसंग का G कोर सेंसर है, तो यहाँ पे भी क्वालिटी सेम ही आने वाली है। अब आगे पीछे आप डिस्टेंस मैनिपुलेट कर लेंगे तो उसके हिसाब से आप बेटर डिस्टेंस पा सकते हैं। वेल आई डोंट नो गाइस कि ये ट्रेंड कब बंद होगा, बट फिलहाल तो ट्रेंड कंटिन्यू है और आपको मैक्रो समहाउ ऐसा ही यूज़ करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेल्फी। यहाँ पे देखिए क्रेजी क्या है। F4 में 20 MP का सेंसर था एंड F5 में 16 MP है। सो मैं पर्सनली F4 ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। बेटर कलर, बेटर डायनेमिक रेंज है और ज़्यादा स्किन टोन नेचुरल लिख के आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट गाइस दी वीडियो कैपेबिलिटीज़। 4K 30fps का वीडियो कंपेयर कर रहे हैं, जो कि दोनों में सेम सेंसर है लेकिन CPU फ़र्क है। बट पर्सनली मुझे अभी भी F4 ज़्यादा बेटर नज़र आया। आई डोंट नो रीज़न क्या है, मे बी विद सॉफ्टवेयर अपडेट शायद फिक्स हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये लाइट का शिफ्ट है वो ज़्यादा फास्ट है F4 में, जो ग्रास में डिटेल्स आ रही है F4 में थोड़ी बेटर नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा, बट वट एवर द रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं। एक सैड पार्ट क्या आप कॉन्स कह सकते हैं, लेटेस्ट पोको F5 में आप कोई भी 4K 60 का वीडियो नहीं बना सकते हैं। ये सबको डिटेल ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन पोको F4 में OIS उतना बेटर वर्क नहीं कर रहा है ऑन दी 4K 60। तो मूविंग वीडियोस आप ऑफकोर्स 4K 30 बनाएगा, 4K 60 में आपको डिटेल उतनी बेटर नहीं आने वाली है। लेट्स चेक आउट दी अल्ट्रा वाइड वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है। अब चूँकि यहाँ पे सोनी सेंसर है तो यहाँ पे आप देखेंगे शार्पनेस डिटेल बेटर है, बट समहाउ F5 में वीडियोस थोड़े से जिटर कर रहे हैं। नॉट श्योर कोई रीज़न क्या है, ये भी फ्यूचर में फिक्स हो सकता है। लेकिन कलर कंट्रास्ट बाकी चीज़ें अल्ट्रा वाइड में बहुत ही बेटर हैं, जैसे कि डायनेमिक रेंज मच बेटर ऑन दी F5 एंड हियर इज अ फ्यू मोर शॉट्स। लेट मी नो ये लोकेशन आपको कैसी लग रही है। मे बी फ्यूचर में हम फिर से यहाँ पे कुछ और ऑसम कैमरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ऑल्सो यू कैन स्पॉट मी वेयर आई एम
एंड इन वीडियो जूम टेस्ट परफॉर्म करें तो यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है। एक इन दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगी गाइस, कोई भी खास चेंज नजर नहीं आएगा। आप 19-20 का फ़र्क मान सकते हैं। मैंने जस्ट कैजुअली पॉज करके आपके मैं दिखा दिया कि रिजल्ट क्या आता है। एंड एट द लास्ट हियर दिस सेल्फी वीडियो। सरप्राइजिंगली पोको F4 अभी भी ज़्यादा बेटर है। लाइक ट्रू कलर आ रहा है, स्किन टोन भी सही आ रहा है। 20 मेगापिक्सल इज मच बेटर कंपेयर टू द 16 मेगापिक्सल बोथ इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, डिटेल्स एंड ये चीज़ें भी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती हैं विद टाइम। मैंने सारी चीज़ें जस्ट ऑटो में ले रखा है, कुछ भी मैंने यहाँ पे मैनुअल चेंज नहीं किया था। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें, दोनों फ़ोन की हमने डिटेल में ड्यूरेबिलिटी चेक की है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको नज़र आएगा। पोको F5 में ग्लास की बजाय अब आपको प्लास्टिक का बैक पैनल मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें नियरली सेम है। थोड़ा सा प्रीमियम फिनिशिंग चाहिए तो आपको पोको F5 पे जाना चाहिए। F4 आपको थोड़ा सा चीप प्लास्टिक वाला फीलिंग दे सकता है। उसके पीछे एक बिग रीज़न है, वो रीज़न क्या है अभी आपको बताता हूँ। वेट वाइज देखें तो पोको F5 थोड़ा सा लाइटर है कंपेयर टू पोको F4 के, लेकिन होल्ड करने में दोनों फ़ोन को आपको नियरली सेम एक्सपीरियंस मिलेगा बिकॉज जो हाइट एंड विड्थ है वो ऑलमोस्ट बराबर है दोनों फ़ोन की। एक माइनस डिफरेंस ये है कि पोको F5 का बैक पैनल स्लाइटली कर्व्ड है, जबकि पोको F4 एकदम कंप्लीट फ्लैट पैनल है। थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पोको F4 में। अब यहाँ से गाइस मेन पिक्चर स्टार्ट होती जब आप फ़ोन को ऐसे यूज़ करते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं। देखिए स्ट्रेट वे मैं आपको पहले ही बता दूं ऑन द कंक्लूजन, अगर डिस्प्ले आपकी प्रायोरिटी है देन आपको सर्टेनली पोको F5 पे जाना चाहिए। फर्स्ट रीज़न ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं जो बेजल्स हैं वो पोको F5 में काफ़ी कम है। इन समरी में ये डिस्प्ले आपको ज़्यादा मॉडर्न फील होगा। यस, जो सेंटर पंचोल कैमरा है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, विद सम रीज़न पोको F4 में वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट अगर बिंदी भूल जाए तो बाकी चीज़ें इसमें बेटर हैं। देखिए ऑन द स्पेक्स वाइज दोनों ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले हैं, फुल HD+ हैं, पीक ब्राइटनेस में नियरली दोनों फ़ोन की सेम है, 120 हर्ट्ज, HDR10, डॉल्बी विजन, वो सारी चीज़ें आपको दोनों फ़ोन में बराबर मिलती हैं। तो रीज़न ये है F5 पे जाने का, आपको बेजल्स थोड़े से कम मिलते हैं, और अनदर बिग रीज़न है कि ये 12 बिट एमोलेड डिस्प्ले, तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है कंटेंट एंजॉय करने में। परफॉर्मेंस में गाइस बहुत ही कमाल होने वाला। देखिए यहाँ पे दोनों बातें हैं, अच्छी बात भी है और थोड़ी सी बुरी बात भी है। पोको F4 में थोड़ा सा पुराना स्नैपड्रैगन 870 मिलता है। ये प्रूवन ट्रस्टेड, या बोलते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड है। लाइक मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए ये CPU अभी भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो नए CPU पे जाना चाहिए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 मिलता है, एकदम लेटेस्ट है। ये फर्स्ट फ़ोन है जिसमें ये CPU दिया गया है। अब देखिए इसमें कमाल की बात क्या है, सबसे पहले मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ। तो आप 870 वर्सेस 7+ Gen 2 का स्कोर दे सकते हैं, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम थोड़े से पुराने पिछले साल के फ्लैगशिप CPUs डाल दें, जैसे कि 8 Gen 1 हो गया या 8+ Gen 1 हो गया या 8 Gen 2 डाल दें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्कोर देख के कि ये CPU कितना पावरफुल है। तो एक तरीके से देखा जाए, एंड ऑफ कोर्स गाइस आप Dimensity 8200 भी साथ में ले लीजिए, आपको तो भी समझ में आ जाएगा। जितने भी फ़ोन आप 30,000 के रेंज में बाई करेंगे ना, ये मोस्ट पावरफुल फ़ोन तो है ही है। यानी कि डे टू डे एक्सपीरियंस आप करें, यूज़ करें, गेमिंग करें, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन मुझे इस फ़ोन के साथ में एक मेजर इशू जो नज़र आई है वो गाइस हीटिंग इशू की है। अब ये चीज़ हो सकता है मे बी फ्यूचर में फिक्स हो जाए, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ में हुआ था 888 870 में, आई मीन नॉट इन 870 888 में हुआ था, बाद में फिक्स हो गई थी। हीटिंग इशू मुझे दो तरह से मिली। जैसे अगर मैं आपको एक जस्ट बेंचमार्क टेस्ट दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने देखा कि डिवाइस का टेम्परेचर 45 तक पहुँच गया। मैंने अराउंड 15 to 17 मिनट का जस्ट कैमरा टेस्ट किया, लाइक आउटडोर में जस्ट मैं टेस्ट करने गया था, तो कुछ फ़ोटोज़ लिया, वीडियोज़ लिया, तो कैमरा मैंने लगभग 15 से 17 मिनट के आसपास यूज़ किया, और उसमें ही डिवाइस का टेम्परेचर अगेन फिर से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस डिवाइस में सर्टेनली काफ़ी हीटिंग इशू है। तो मे बी विद टाइम हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव कर दी जाए, लेकिन अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं कि आप ज़्यादा इसको वीडियो पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, ज़्यादा गेमिंग के लिए यूज़ करेंगे, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन द अदर हैंड 870 में ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी भी स्टेबल है, कूल है, लेकिन सर्टेनली रॉ पावर के लिए ये पोको F5 ज़्यादा पावरफुल है। लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर ऑल्सो। यहाँ पे भी कुछ खास डिफरेंस आपको नज़र नहीं आने वाला है। दोनों फ़ोन आपके अभी एट द मोमेंट
एंड्रॉइड 13 बेस पे हैं, MIUI 14 जो उसमें रोम चलता है। यस, इसको एंड्रॉइड 12 से लॉन्च हुआ, इसको 13 मिल चुका है और ये 13 से है। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया कि F5 को 2 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड मिलेगा, यानी कि एंड्रॉइड 14 एंड एंड्रॉइड 15 मिलेगा, प्लस 3 एडिशनल ईयर्स का आप यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मान सकते हैं। अब अपडेट्स आते हैं पोको के फ़ोन में, तो उसके आगे क्या होता है वो तो हमें 1 साल बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल आपका फ़ोन 3 साल के लिए तो एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए। तो MIUI 14 है, मैं कोई डिफरेंस इसमें है नहीं तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दोनों फ़ोन एग्जैक्टली सेम आपको एक्सपीरियंस देने वाले हैं। दोनों फ़ोन में आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं, आउटपुट का भी प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम है, टॉप में है, बॉटम में है एंड ऑल्सो ऑन दी ईयरपीस ग्रिल में है। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट दोनों ही फ़ोन में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया जाता है। तो मैंने स्पीकर के आउटपुट में कुछ खास डिफरेंस देखा नहीं, दोनों नियरली इक्वल साउंड कर रहे थे, तो यहाँ पे भी आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। पोको F5 में थोड़ी सी बैटरी इंप्रूव की गई, यहाँ पे 5000 मिली एम्प्स की बैटरी मिलती है, जबकि पोको F4 में 4500 मिली एम्प्स की बैटरी। चार्जिंग में दोनों सेम है, 67 वाट हैं। अब F5 में कंपनी ने क्लेम किया था कि अराउंड 46 मिनट लगता है, हमारे चार्जिंग टेस्ट में इसने 55 मिनट लिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा जितना कंपनी ने क्लेम किया। बैकअप नियरली दोनों फ़ोन का सेम है। अब 870 ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, तो ये कम बैटरी होने के बावजूद भी मुझे नियरली उतना एक्सपीरियंस देता है जितना कि पोको F5 में मिला। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा खास ह्यूज डिफरेंस लगा नहीं। पोको F5 में अब 1+1 ईयर की वारंटी का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। इन केस आपके फ़ोन का मदरबोर्ड उड़ जाता है, कैमरा डेड हो जाता है, तो वो कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करना चाहिए 2 साल के अंदर में। 2 साल के बाद कुछ होगा तो शायद कंपनी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। वैसे पोको का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, हो सकता है प्रॉब्लम अब 2 साल बाद भी आ जाए। पोको F5 में वैसे F सीरीज़ में एज सच कुछ कैमरा इशूज़ या डेड मदरबोर्ड के आए नहीं है, जनरली वो रेडमी नोट सीरीज़ उसमें ज़्यादा आती हैं। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंपेयर कर ली हैं, तो पोको F5 में इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी में भी है, डिज़ाइन में है। यस, ग्लास प्लास्टिक हो वो बात अलग है। परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है, कई लाख का स्कोर का डिफरेंस आ चुका है। कैमरे में बहुत ह्यूज इंप्रूवमेंट है नहीं। फ़ोटोज़ के टर्म में पोको F5 बेटर है, लेकिन इसका पोर्ट्रेट थोड़ा सा अननेचुरल है जो कि F4 का बेटर है। वीडियोज़ में पोको F4 ज़्यादा ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 4K 60 भी है और OIS तो दोनों फ़ोन में मिल रहा है। तो ये आपके लिए मिक्स है, आप कैसा डिसाइड करें, आपको फ़ोटोज़ ही आपकी मेन प्रायोरिटी है, देन आई थिंक आपको किसी और डिवाइस पे जाना चाहिए। ये डिवाइसेस उतनी कूल तो है नहीं फ़ोटोज़ के लिए। हमने सारे फ़ोन के साथ में जितने पॉपुलर हैं सभी के साथ कंपैरिजन कर रखा है, डिस्कशन में सारे वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। इन द समरी में पोको F4 वर्सेस F5 आपको सर्टेनली पोको F5 बाई करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्ले परफॉर्मेंस और वारंटी को लेके काफ़ी मेजर अपग्रेड दिया गया है, प्लस 2 एडिशनल ईयर का जो मेजर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी दिया गया है, तो वो बिग डील बनाती है। अब सवाल ये होता है कि क्या आप F4 से F5 पे जाएं? आई डोंट थिंक सो गाइस, जानने की जरूरत है। अनटिल आपको रियली इतनी हाई पावर चाहिए जिसमें हीटिंग इशू भी है, तो पोको F4 अभी भी ग्रेट चॉइस है। अगर आप इसको यूज़ करें तो यूज़ करते रहिए। यस, इन दोनों में से डिसाइड करना है तो आपको पोको F5 पे जाना चाहिए, लेकिन हीटिंग इशू आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी।